मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले दोस्तों, आपकी जिंदगी में अक्सर एक तरह की अधूरी तृष्णा नजर आती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मन को सुकून नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भौतिक चीजें जैसे अच्छी नौकरी, पैसा या सुविधा मौजूद हो, लेकिन दिल की वो खुशी और संतुष्टि कहीं खो सी गई है। आप लगातार कुछ नया पाने की चाह में उलझे रहते हैं, जैसे कोई सपना अधूरा हो, कोई मंजिल दूर हो। घर की जिम्मेदारियां भी आपके लिए बोझ बन गई हैं। माता पिता की तबीयत की चिंता हो, भाई बहनों का साथ या जीवन साथी और बच्चों की जरूरतें, ये सब मिलकर आपके मन को बेचैन कर देते हैं। नए घर की चाहत, बेहतर गाड़ी का सपना और परिवार को हर सुख देना आपकी प्राथमिकता है, लेकिन इन सब के बीच खुद आप तनाव और चिंता के जाल में फंसे हुए हैं। कई बार दिल करता है कि घर से बाहर निकलकर कुछ बड़ा किया जाए, अपनी सीमाओं को पार किया जाए, लेकिन डर, असमंजस और परिस्थितियां इसे रोकती हैं। आपकी इस लड़ाई में आपकी असली ताकत यही होगी कि आप अपने भीतर के संतुलन को खोजें, ताकि मन की शांति भी मिल सके और बाहरी दुनिया की सफलताएं भी हासिल हों। यही मिथुन राशि के जातकों के लिए एक नया रास्ता हो सकता है, जहां सपनों की ऊंचाइयां और मन की शांति साथ साथ चले। जब आप कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, लेकिन रास्ता हमेशा मुश्किलों से भरा नजर आता है, तो समझिए कि ये सिर्फ बाहरी बाधाएं नहीं, बल्कि अंदर की उलझनें भी आपकी प्रगति में रोड़े अटका रही हैं। कभी कभी खुद की कमियां, जैसे आत्मविश्वास की कमी या स्पष्ट दिशा न होना, हमें कदम बढ़ाने से रोकती है, तो कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो हमारे सपनों को सीमित कर देती हैं। नजदीक ही नहीं, दूर दराज के बदलावों में भी, चाहे शहर बदलना हो या विदेश जाना, हम हमेशा नए संकटों से घिरे रहते हैं। यहां तक कि हमारे सामने छुपे हुए विरोधी भी होते हैं, जो हमारे विकास में बाधा डालने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, जिससे हमारी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश होती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह संघर्ष खास तौर पर कार्य क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है, जहां कॉरपोरेट की राजनीति या बिजनेस में हो रही उथल-पुथल उन्हें अस्थिर और परेशान कर देती है। ऐसे हालात में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कमियों को पहचानें, अपने इरादों को मजबूत करें और बाधाओं के बावजूद धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें, क्योंकि यही आपका सच्चा मार्गदर्शन करेगा, जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। कामकाज में अक्सर सहकर्मियों का सहयोग न मिलना, माल का नुकसान होना और वित्तीय नुकसान जैसी परेशानियां आपको निरंतर तनाव में डालती हैं, जिससे मन में एक अनजानी सी बेचैनी और अधूरी तड़प बनी रहती है। चाहे जितनी भी सफलता मिले, दिल एक न एक वजह से असंतुष्ट और बेचैन रहता है, और इसका प्रमुख कारण होता है केतु ग्रह की ऐसी स्थिति जो आपके मन में निरंतर बेचैनी पैदा करती है। मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए केतु महाराज एक चुनौतीपूर्ण ग्रह है, जो न केवल घर परिवार में शांति और सुख को प्रभावित करता है, बल्कि आपके बाहर के प्रयासों और व्यापारिक उथल-पुथल में भी बाधाएं खड़ी करता है। यह ग्रह ऐसा असर डालता है कि आप कहीं भी पूरी तरह से स्थिर या संतुष्ट महसूस नहीं कर पाते, चाहे घर हो या कार्य क्षेत्र। इसलिए जब भी आपके जीवन में ऐसी तनावपूर्ण स्थिति आए, समझिए कि यह एक संकेत है कि केतु की ऊर्जा आपके जीवन में कहीं न कहीं असंतोष और बदलाव की मांग कर रही है, जिसे समझकर और सही दिशा देकर आप इस तड़प को अवसर में बदल सकते हैं। नौकरी में अक्सर ऐसी राजनीति देखने को मिलती है जहां बॉस का साथ नहीं मिलता, या फिर आपके ही सहकर्मी आपकी राह में अड़चनें पैदा करते हैं, जिससे काम करने का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सवाल ये उठता है कि एक ग्रह कैसे आपके जीवन में इतनी उलझने ला सकता है, जब बाकी ग्रह आपके पक्ष में हों, जैसे शनि महाराज। तो फिर केतु कैसे इतनी बेचैनी और तड़पन का कारण बन जाता है? इसका जवाब केतु की खास प्रकृति में छुपा है। केतु एक वैरागी ग्रह है, जो भौतिक सुखों को समझने या देने में असमर्थ है। वह भौतिक आनंदों से खुद को अलग रखता है, क्योंकि उसके पास इंद्रियों की पूरी क्षमता नहीं है, ना नाक, ना कान, ना सोचने समझने की शक्ति, ना स्वाद या सूंघने की क्षमता। इसलिए जब हम भौतिक सफलताओं और सुखों की चाह रखते हैं, केतु हमें निरंतर बेचैन करता है, क्योंकि वह इन इच्छाओं को पूरा करने में हमारा साथ नहीं दे पाता।
यह ग्रह हमें भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक और आत्मिक स्तर पर सोचने को प्रेरित करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह हमारे मन में उलझने और असंतोष भी पैदा कर सकता है। ऐसे में समझना जरूरी है कि केतु की यह तड़प हमें कहीं अधिक गहरे जीवन के रहस्यों की ओर ले जाती है, भले ही वह राह आसान न हो। हमारी इंद्रियां उन्हीं चीजों से जागृत होती हैं जिनसे हम जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन केतु महाराज के पास वह संवेदनाएं या लगाव नहीं होते, इसलिए वह हमारे भावनात्मक तड़पन को समझ ही नहीं पाता। जब कोई चीज हमारे दिल को छूती है और हम उसमें उलझे होते हैं तो केतु उसका एहसास नहीं कर पाता, इसलिए जब वह परिणाम देता है तो उसमें एक तरह की बेचैनी और अधूरी तड़पन रह जाती है। आजकल ज्योतिष शास्त्र में यह बात चल रही है कि केतु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो अभी केतु महाराज पृथ्वी तत्व में मौजूद हैं, जो खास तौर पर उन राशियों और भावों को प्रभावित कर रहे हैं जो इस तत्व से जुड़े हैं। इसका असर सीधे आपके घर परिवार के माहौल, विदेश से जुड़ी परेशानियों, बढ़ती आर्थिक दबावों और छुपे हुए शत्रुओं की तरह दिखता है, जो आपकी राह में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। यही नहीं, कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जीवन में अनिश्चितता और तनाव बना रहता है। इसलिए समझना जरूरी है कि ये चुनौतियां केवल अस्थायी नहीं, बल्कि आपके जीवन में गहरे बदलाव की तैयारी भी हैं, जिन्हें समझदारी और धैर्य से स्वीकार करना होगा। केतु महाराज अब पृथ्वी तत्व से निकलकर अग्नि तत्व की ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं और सिंह राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसका सीधा असर मेष, सिंह और धनु राशियों पर पड़ेगा। इन राशियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि केतु की तड़प और बेचैनी यहां भी बनी रहेगी, क्योंकि केतु अपनी मूल प्रकृति यानी संघर्ष और असंतोष को नहीं छोड़ता। हालांकि केतु का राशि परिवर्तन 18 मई को हो रहा है, जिससे ज्योतिषियों का कहना है कि स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसा कैसे संभव है जब केतु अभी भी समस्याएं और परेशानियां पैदा कर रहा है। इसका जवाब है कि केतु जिन भावों को प्रभावित कर रहा है, जैसे तीसरा भाव, 7वां भाव, भाग्य भाव और 11वां भाव, उनका संबंध आपके करीबी रिश्तों से है। मतलब आपकी मुश्किलें अक्सर आपके भाई बहनों, दोस्तों और सबसे निकट के लोगों से ही आएंगी। यह द्वार आपको भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर परखने वाला है, जहां आपको अपने रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। इसलिए समझदारी से काम लें, क्योंकि केतु की यह परीक्षा आपको गहरे अंदर से मजबूत बनाकर जीवन में आने वाले असली बदलावों के लिए तैयार करेगी। यह सच है कि आने वाले समय में आपके परिवार के सदस्य, भाई बहन, दोस्त और सबसे करीबी लोग खुद परेशानियों से जूझ सकते हैं और उनके सहयोग की कमी आपके लिए एक चुनौती बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी बाधाएं आएंगी और भाग्य के क्षेत्र में रुकावटें महसूस होंगी। ये सब केतु महाराज के प्रभाव की चेतावनी है, जो राशि परिवर्तन के बाद भी आपके रास्ते में परेशानियां लाने का संकेत दे रहे हैं। लेकिन वहीं एक आश्वासन भी है, क्योंकि जहां केतु अग्नि तत्व वाले सप्तम भाव से आपको कठिनाइयां देगा, वहीं गुरुदेव की दृष्टि इस भाव पर टिकी हुई है, जो आपके दाम्पत्य और साझेदारी संबंधी मामलों की रक्षा करेगा और उनमें सुधार भी करेगा। साथ ही केतु की नजर जब आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो गुरु की दृष्टि भी वहीं होगी, जिससे भाग्य के क्षेत्र में होने वाली परेशानियां कम होंगी और आपका भाग्य मजबूत होगा। इस तरह केतु की चुनौतियों के बीच गुरुदेव आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि दाम्पत्य, व्यापार और साझेदारी के क्षेत्र में आप बुरी तरह प्रभावित न हो, बल्कि समय के साथ उनमें वृद्धि और स्थिरता आए। केतु के राशि परिवर्तन के बाद आपके व्यापार में नए अवसर और सफलता के रास्ते खुलेंगे। खासकर रिटेल या दुकानदार भाइयों के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा, जिसमें गुरु की कृपा से आपके काम में निरंतर वृद्धि होगी। गुरु और केतु की संयुक्त ऊर्जा एक गहरा संदेश देती है कि अपने व्यापार, दाम्पत्य जीवन और संबंधों में अधिक पकड़ बनाने की बजाय थोड़ा आराम से, थोड़ा लेट गो करने की जरूरत है। जितना आप अपने जीवन साथी या व्यापार में नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जटिलताएं बढ़ेंगी,
क्योंकि केतु आपकी इस पकड़ को तड़पन और बेचैनी में बदल देता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह खासकर सच है कि रिश्तों में जब आप अपने साथी पर अत्यधिक नियंत्रण या जुड़ाव दिखाते हैं तो यह केतु को असंतुष्ट कर देता है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा छूट दें, अपने रिश्तों को स्वाभाविक रूप से चलने दें और उनके लिए जगह छोड़ें, तो आपको रिश्तों में शांति और सुख की अनुभूति होगी, जिससे न केवल दांपत्य जीवन में बल्कि व्यापार में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। यही लेसन है कि रिश्तों में आजादी देना ही असली सफलता की कुंजी है। आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन साथी आपके प्रति पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील और समर्पित हो गया है। उसकी देखभाल और आपका ख्याल रखने का तरीका आपको गहरा असर देगा। इस रिश्ते में जो सच्चा प्यार और समर्पण दिखेगा वह आपके दिल को सुकून देगा और कोई भी बेचैनी या तड़प आपको गुरु की कृपा से नहीं होगी। ठीक इसी तरह आपका व्यवसाय भी नई ऊंचाइयों को छुएगा, जहां न सिर्फ कारोबार में वृद्धि होगी बल्कि मुनाफा भी लगातार बढ़ेगा। व्यापार में सफलता के साथ साथ आपके टर्नओवर में भी बढ़ोतरी होगी, जो गुरु महाराज के आशीर्वाद और भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि के कारण संभव होगा। साथ ही पिता सदृश किसी मार्गदर्शक का सहयोग और पितरों की कृपा आपके जीवन में आध्यात्मिक मजबूती और विश्वास को बढ़ावा देगी, जो आपको एक खास और उच्चतर स्थिति की ओर ले जाएगी। नौथे भाव में केतु और गुरु की जो संयुक्त ऊर्जा काम कर रही है, वह आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने की पूरी ताकत रखती है, जो आपको न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाएगी। केतु और गुरु की संयुक्त ऊर्जा आपके भाग्य को सक्रिय करते हुए आपके जीवन में खास बदलाव ला रही है। खासकर यदि आप अपनी तीसरी संतान की योजना बना रहे हैं या वह पहले से है, तो आपको वहां से सुखद परिणाम और सफलता मिलने की संभावना है। यह योग आपके परिवार में संतानों की स्थिरता और पिता की विशेष कृपा का संकेत भी देता है, जो आपके लिए केतु और गुरु के मिलकर काम करने का फल है। जहां केतु महाराज अगले 1.5 साल तक कुछ चुनौतियां और अड़चनें लाने का संकेत देते हैं, वहीं गुरु महाराज इस 1 साल की अवधि में आपकी स्थिति को मजबूती से संभालते हुए सुधार की राह दिखाएंगे। हालांकि उसके बाद के 6 महीनों में परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि उस वक्त गुरु की पकड़ कमजोर हो जाएगी और केवल केतु की ऊर्जा सक्रिय रहेगी। इस दृष्टि से देखें तो केतु का यह राशि परिवर्तन फिलहाल आपके लिए सकारात्मक साबित होगा, क्योंकि गुरु ने सप्तम और नवम भाव की रक्षा कर आपके दांपत्य और भाग्य के क्षेत्र में स्थिरता और विकास सुनिश्चित किया है। इस मिलीजुली ऊर्जा के कारण आप जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में संतुलन और सफलता दोनों महसूस करेंगे। तीसरे भाव में केतु का प्रभाव और उसकी अग्नि तत्व वाली ऊर्जा 11वें भाव को भी प्रभावित करती है, जिससे आने वाले 1.5 साल में भाई बंधुओं से अपेक्षित सहयोग कम मिल सकता है। आपके करीबी लोग, भाई, दोस्त, रिश्तेदार शायद कुछ परेशानियों में उलझे रहेंगे। वे उलझने और गलतफहमियां बढ़ा सकते हैं। साथ ही उनके द्वारा कही गई अफवाहें या गलतफहमियां आपके लिए असुविधा और तनाव का कारण बन सकती हैं। जब आप किसी मदद या सपोर्ट की उम्मीद करेंगे, तो केतु की वजह से उसे पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे समय में आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने और नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ खास उपाय अपनाने होंगे, जैसे कि सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को भोजन देना केतु की कृपा पाने का प्रभावी तरीका माना जाता है, जो आपकी परेशानियों को कम कर सकता है। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा और उनकी आराधना से भी मानसिक शांति मिलेगी और रास्ते में आने वाली बाधाएं कम होंगी। इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों से आप इस जटिल समय में सकारात्मक ऊर्जा हासिल कर सकते हैं और जीवन की मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे।